नमस्कार। आज का विषय है विविध प्रकार के लेखन। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले विविध प्रकार के लेखन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इन विविध प्रकार के लेखन में सर्वप्रथम फीचर लेखन। फीचर कथा व समाचार का मिश्रण माना जाता है। तत्पश्चात संपादकीय, जो कि ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होता है। संपादक अथवा संपादक मंडल के द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय कहलाता है। और अंत में संपादक के नाम पत्र पाठक की प्रतिक्रिया स्वरूप अथवा किसी विषय विशेष पर अपने विचारों के स्वरूप संपादक को लिखे जाने वाले पत्र इसी अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं फीचर लेखन की। संचार साधनों पर आधारित फीचर लेखन के 3 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। पहला मुद्रित फीचर, दूसरा रेडियो फीचर और तीसरा टेलीविज़न फीचर। मुद्रित संचार माध्यमों में प्रकाशित मुद्रित फीचर कहलाता है और रेडियो पर अथवा श्रव्य माध्यम से प्रसारित किया जाने वाला रेडियो फीचर और श्रव्य दृश्य दोनों माध्यमों से अपनी बात कहने का माध्यम टेलीविज़न फीचर कहलाता है। वैसे तो फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है, लेकिन विषयों की विविधता और विस्तार के आधार पर प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले समाचार फीचर। ऐसे फीचर जो किसी समाचार पर आधारित होते हैं उन्हें समाचार फीचर कहा जाता है। तत्पश्चात मानवीय रुचिपरक फीचर। वैसे तो मानवीय रुचियाँ एक समान नहीं होती, लेकिन किसी समुदाय विशेष या समाज के सामान्य व्यवहार पर आधारित मानवीय रुचियों के कारण जिन फीचर का प्रकाशन किया जाता है वे मानवीय रुचिपरक फीचर के अंतर्गत माने जाते हैं। व्याख्यात्मक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार व्याख्यात्मक होने चाहिए, ऐसी आवश्यकता अनुभव करने के पश्चात व्याख्यात्मक फीचर प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि सदैव मानव की रही है। इसी जिज्ञासु स्वभाव के कारण इतिहास की जानकारी देने वाले फीचर ऐतिहासिक फीचर कहलाते हैं। अब बारी विज्ञान फीचर। वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचार, नए आविष्कार अथवा नई नई उपलब्धियों के विषय में जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से हम लेते हैं, लेकिन विषय विशेष की जानकारी यदि रोचक तरीके से प्रस्तुत की जाए तो जन सामान्य तक पहुंचाना आसान हो जाता है और वहाँ विज्ञान फीचर हमारी सहायता करता है। अब बारी आती है खेलकूद फीचर की। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ सभी को भाते हैं और खेलकूद से संबंधित जानकारी खेलकूद फीचर के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं पर्वोत्सवी फीचर की। भारत अलग अलग परंपराओं को अपने में समेटे है। समय समय पर अनेक पर्व और आयोजनों का हम देखते रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी पर्व या उत्सव को अपने में समेटने वाला फीचर पर्वोत्सवी फीचर कहलाता है। इसके बाद विशेष घटनाओं पर आधारित समय समय पर प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा भिन्न भिन्न घटनाओं को प्रमुखता प्रदान की जाती है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। प्रमुख रूप से नकारात्मक घटनाओं पर जैसे युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट आदि पर जो फीचर लिखे जाते हैं उन्हें विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहा जाता है। व्यक्तिपरक फीचर। किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी इसके अंतर्गत आती है। अब बारी आती है खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर की। किसी विशेष छानबीन या तथ्य की खोज को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस प्रकार के फीचर मनोरंजन के सभी विषयों से
जुड़े हुए होते हैं। जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर स्थानीय समस्या, महंगाई या सामाजिक विषयों पर आधारित माने जाते हैं। फोटो फीचर को फोटो या तस्वीरों पर आधारित माना जाता है, अर्थात संपूर्ण कहानी केवल तस्वीरों के माध्यम से बयान कर दी जाती है। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, चाहे वो रेडियो हो या टेलीविज़न, इनका बहुत लोकप्रियता के साथ प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चैनल, अलग अलग जानकारी, अलग अलग रूपक, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर के अंतर्गत आते हैं। फीचर लेखन के तत्व, प्रक्रिया अथवा सोपान प्रमुख रूप से 5 माने गए हैं। इन प्रमुख 5 सोपानों को इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह किया जाता है, उसके पश्चात फीचर लिखने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर इसके बाद फीचर का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की शैली में किया जाएगा, इसके बाद शीर्षक अथवा आमुख निर्धारित कर दिया जाता है और अंत में इसकी साज सज्जा पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार के चित्र, रेखा चित्र या ग्राफिक का प्रयोग इसमें किया जाने वाला है। फीचर लेखन के प्रमुख उद्देश्य। फीचर लेखन के 3 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। सूचना देना या ज्ञानवर्धन करना, मनोरंजन मनोरंजक तरीके से, और एक अन्य उद्देश्य है लोक हित करना या जन सामान्य का मार्गदर्शन करना। अब बात करते हैं संपादकीय लेख के विषय में। संपादकीय के तथ्य या प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं। मनोरंजन करना, विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करना, जनता की आवाज़ बनना, संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण होना, निर्भीकता से युक्त होना, लंबी सोच रखने वाला, दूरदर्शी, मार्ग दिखाने वाला, विचारों में उत्तेजना भरने वाला, सुझाव देने वाला, आलोचना करने की क्षमता रखने वाला, तर्क प्रस्तुत करने वाला, निष्पक्षता, प्रशंसा व बौद्धिकता को प्रस्तुत करने वाला, भावुक होने के साथ अपनी बात कारण सहित बताए, अपने आप में पूर्ण हो, हर बात सुसंगत तरीके से हो, बिना किसी चीज़ में लिप्त हुए अर्थात निर्लिप्तता के साथ लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला संपादकीय लेख ही अच्छा और सफल माना जाता है। अब संपादकीय के विषय में एक प्रमुख बात। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। संपादकीय लेखन के कार्य क्या हैं, इसे जानने के लिए केवल 2 प्रश्न जानने आवश्यक हैं। क्या कहना है और कैसे कहना है, यह निर्धारण स्वतः संपादन को संपादित करने में सहयोग प्रदान करता है। संपादकीय लेखन के 2 प्रमुख भाग हैं। सूचना देना, एक, हर कहीं जहाँ कहीं संपादकीय लिखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, वहाँ मात्र सूचना प्रदान कर देना अथवा बहस हेतु प्रेरणा देना। जो भी पढ़े सुने किसी विषय पर, जिस विषय के बारे में वो जानकारी रखते हैं, आपस में बहस कर निर्णायक स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करें। अब संपादकीय लेखन की प्रक्रिया। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद विषय के अनुरूप सामग्री का संकलन कर विषय में प्रवेश एवं विस्तार किया जाता है, अर्थात लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब लेखन प्रारंभ हुआ तो निष्कर्ष भी होगा। विषय का निष्कर्ष निकाल देने के पश्चात अंत में संपादकीय लेखन को शीर्षक प्रदान कर दिया जाता है। संपादकीय लेखन की संक्षिप्त प्रक्रिया इसी प्रकार मानी गई है। संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम लिखे गए पत्रों में ध्यान रखने वाली बातें सबसे पहले जाननी आवश्यक। सबसे पहले संपादक के नाम पत्र लिखने की उपयोगिता क्या है, वर्तमान में प्रासंगिक है अथवा नहीं, क्या इसमें सम्मिलित विषय समसामयिक हैं,
साथ ही साथ आलोचना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। औचित्य अर्थात समाज में उसका उचित होना निर्धारित किया जाए और बड़ों पर, किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के या किसी भी रूप में किसी बड़े पर कोई दोषारोपण, कोई आक्षेप नहीं लगाया जाता। संपादक के नाम पत्रों के प्रमुख प्रकार। संपादक के नाम प्रमुख पत्रों में समस्या संबंधी शिकायती पत्र को लिया जाता है, संपादकीय दृष्टिकोण पर आधारित पत्र, सरकारी नीति पर आधारित पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार प्रस्तुतिकरण, समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों से संबंधित पत्र अथवा विषय विशेष पर किसी खास स्पष्टीकरण से संबंधित पत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब बारी आती है अंतर के बारे में बात करने की। लेख और फीचर में क्या अंतर है? इन दोनों की शैली में पर्याप्त भिन्नता है, फिर भी इन दोनों के आपसी कुछ प्रमुख अंतर भी माने गए हैं। फीचर जहां पाठकों की रुचि के अनुरूप तथ्यों की रोचक प्रस्तुति करता है, वहीं लेख गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर एवं प्रमाणित लेखन होता है। फीचर गद्य गीत है तो लेख गंभीर और बहुआयामी गद्य रचना। फीचर दिल को प्रभावित करता है तो लेख दिमाग को। फीचर घटना के कुछ ही आयामों को अथवा कुछ ही पक्षों को स्पर्श करता है तो लेख घटना के हर पहलू को स्पर्श करता है। फीचर अनुभूति और अन्वेषण के आधार पर लिखा जाना संभव है तो लेख आंकड़ों के आधार पर लिखा जा सकता है। फीचर रोचक व दिलचस्प होना आवश्यक है, जबकि लेख लंबा और गंभीर होते हुए रोचक न हो बहुत आसानी से संभव है। फीचर विशेष समस्या के विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन नहीं करता, जबकि लेख विशेष समस्या के विशेष पहलू का बारीकी से व गहराई से अध्ययन करता है। अंत में लेख गंभीरतापूर्ण प्रस्तुति मात्र है तो फीचर लेखक को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की इजाज़त भी देता है। समाचार तथा फीचर में भी पर्याप्त अंतर हैं। प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। फीचर कथा तत्व की प्रधानता से युक्त हैं तो समाचार तथ्य की प्रधानता से। फीचर समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, लेकिन समाचार का काम तथ्य प्रस्तुत कर खत्म हो जाता है। समाचार से आगे जाकर कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति फीचर के अंतर्गत आती है तो समाचार घटना की जानकारी देता है। फीचर सोचने के लिए मजबूर करता है, लेकिन समाचार केवल जानकारी प्रस्तुत कर अपना कार्य समाप्त कर देता है। धन्यवाद।